सच्चिदानंद गुरुवे नमः। सदगुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू के श्री चरणों में गुरु कृपा से कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। हम आध्यात्मिक मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर और गुरु निष्ठा के मार्ग पर हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और हम सभी की गुरु निष्ठा सदैव बनी रहे। जिनको परमात्मा की कृपा है, इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु कृपा बिन नहीं ज्ञान। ईश्वर के बिना, कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते हैं और सद्गुरु के कृपा के बिना एक ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर की कृपा हो और सद्गुरु की कृपा हो और अपनी तीव्र तत्परता हो तो पहले हमारे में एक पूर्णता होनी चाहिए और उस पूर्णता को लेकर हमें किसी भी ब्रह्मज्ञानी संत महापुरुषों का सत्संग एकाग्रता से सुनना चाहिए। सुनते सुनते पूरी निष्ठा रखनी चाहिए कि जो भी कोई महापुरुष है वो हमें सत्संग दे रहे हैं वो हमारे कल्याण के लिए दे रहे हैं। दूसरी बात, सत्संग सुनने के बाद हमें बार बार महापुरुषों ने जो सत्संग किया है उसी का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो हम सत्संग सुनने के बाद मनन और चिंतन नहीं होता है तो हमारी प्रगति नहीं होती। और तीसरी बात, महापुरुषों के सत्संग सुनने के बाद हमारे में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन माना क्या? जो झूठा है वो छोड़ने का सामर्थ्य आना चाहिए। विवेक और वैराग्य जिसके जीवन में नहीं होगा वह इस आध्यात्मिक और गुरु निष्ठा के मार्ग पर सफलता नहीं होगी। विवेक चाहिए। विवेक माना क्या? ये हमें पता चल जाए कि ये असत्य है और ये सत्य है, ये मार्ग अच्छा है, ये मार्ग बुरा है। इस मार्ग पर चलेंगे तो हमें
गुरु निष्ठा होगी और इस मार्ग पर चलेंगे तो हमारे गर्भ से शमशान की यात्रा होगी। पहला विवेक होना चाहिए। और व्यवहार करने में भी, खाने में, पीने में, देखने में विवेक चाहिए। जो आया खा लिया, जो आया पी लिया, नहीं, विवेक। वचन विवेकी ते नर नारी, वचन में विवेक होना चाहिए। उसमें महापुरुषों के वचन में अपनी मनमानी नहीं मिलाना चाहिए। और जो मनमानी मिला के करते हैं और विवेक नहीं रखते हैं, इसलिए उनको सफलता नहीं मिलती है। वैराग्य माना क्या? जो अभी हमारा निश्चय हो चुका है कि ये गलत मार्ग है, ये दुखदाई मार्ग है, तो उसी मार्ग से सोच कर समझ कर उनके साथ हमारा मैंपना छूट जाना चाहिए। उस मार्ग पर हमें नहीं जाना। जिस मार्ग पर हमें नहीं जाना है उसकी चिंता ही छोड़ दो। ऐसी हमारे में विवेक और वैराग्य जब प्रकट होगा तब हम पर गुरु कृपा होगी। उस गुरु कृपा से गुरु महाराज हमें अपना स्वस्वरूप का बोध करेंगे, उपदेश करेंगे, अपना व्यापक परिचय कराएंगे कि ये तुम हो। लेकिन हमारी सदगुरु के चरणों में जाकर पूर्ण निष्ठा से उन वचनों को अपने जीवन में धारण करना हो तो ही सदगुरु के चरणों में जाओ। और एक बार सदगुरु के चरणों में गए और एक बार जो गुरु महाराज ने समझाया है, जो ज्ञान दिया है, उसी को पूरी ईमानदारी से उसमें रहना, यह हमारा कर्तव्य है। गुरु करने के खातिर गुरु नहीं करने चाहिए। सब लोग गुरु करते हैं तो मैं भी गुरु कर लूं। अगर गुरु नहीं करूंगा तो मुझे नुगरा लोग कहेंगे। नहीं। गुरु करने के बाद जो गुरु के उपदेश में नहीं रहता है और नश्वरता में भटकता रहता है, तो गुरु करने के बाद वो नुगरा है। जिनको राजा जनक की तरह, सुखराम बापू की तरह और जैसल की तरह और सभी ज्ञानवान महापुरुषों की तरह जो हमें इस परम चैतन्य तत्व की अनुभूति करनी है, तो हम गुरु को उपदेश में प्रतीक्षण रहे। भले समझ न आई हो, लेकिन रहने का अभ्यास करें और बार बार उसी का चिंतन करें। गुरु महाराज ने जो हमें उपदेश दिया है उसी में उपदेश में रहने का अभ्यास करें। अगर उपदेश हमें समझ में नहीं आया है तो गुरु के आगे जाकर क्षमा मांगकर, हे गुरु महाराज, आप हम पर कृपा करो। आपने कृपा तो की है, लेकिन उस कृपा को हम समझ नहीं पाए हैं, तो हमें समझाने के लिए कृपा करो। गुरु महाराज अवश्य हमें क्षमा करेंगे और गुरु महाराज जो वचन कहे उसी वचन पर ही पूरी निष्ठा से पकड़ ले उसको। जैसे कोई आदमी कुएं में गिर गया
और किसी जाड़ का मूल्य पकड़ में आ गया मुला, और चिल्लाने लगा मुझे बचाओ 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 बचाओ, और जो नीचे गिर गया उसको पता ही नहीं है, जय जय मुझे बचाओ। तो कोई इंसान आ जाए, सेवाधारी कोई आ जाए, देखा तो कि अंदर गिरा हुआ है, तो रस्सी लाकर रस्सी डालें और कहे कि भाई रस्सी पकड़ लो। ऐसे गुरु महाराज ने ये उपदेश दिया। अगर आपको इन संसार सागर से अगर मुक्त की अनुभूति करनी है, आप स्वयं परमात्मा हो, ये अनुभव करना है तो, और जिनको इसी अनुभव करना नहीं है वो संसार में बराबर है, उनको हमें कोई राग द्वेष करने का अधिकार नहीं है। ये सब नुग्रह है, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता, नहीं, उसको भीतर अपने सदगुरु महाराज को देखे और भीतर संकल्प से उनकी मंगल की भावना करे कि उनका मंगल हो, उनका कल्याण हो, और सत्य के मार्ग पर चले और गुरु के वचन को स्वीकारने का सामर्थ्य मिले। लेकिन हम अपने परम लक्ष्य को न भूलें। तो गुरु ऊपर से कहते भाई रस्सी पकड़ लो पकड़ लो, तो हमारे जैसे क्या करते हैं, रस्सी भी पकड़ते हैं और मूल भी पकड़ते हैं, वो ऊपर से कितना भी खींचे मूल छोड़ता नहीं है। ऐसे ही हम सदगुरु के उपदेश लेते हैं, हमारी पुरानी आदतें, पुराने संस्कार वो हम छोड़ते नहीं हैं, इसलिए हमें उस परम चैतन्य तत्व की अनुभूति नहीं होती। हाँ हाँ गुरु महाराज तो कहते रहेंगे, लेकिन अपन को तो करना पड़ेगा नहीं है। जब गुरु के शरण गए तो पूरा गुरु के हो जाओ। 90% संसार के शरण में रहना है और 10% गुरु के शरण में, तो सफलता कहां से मिलेगी? एक तरफ 0 का लैंप है और एक तरफ 100 का लैंप है, तो प्रभाव किसका पड़ेगा? 100 का लैंप, 90 का लैंप, और यह 0 का लैंप है। ऐसे ही हम गुरु कर लिए, गुरु से ज्ञान लिया, लेकिन उस ज्ञान में न रहे, अक्खा दिन 24 घंटा इन संसार के व्यवहार में फंसे रहे। अगर कोई महापुरुष, कोई गुरु भाई अपन को पूछे कैसी गुरु निष्ठा, अरे बहुत निष्ठा है, गुरु निष्ठा में हम है। हम गुरु निष्ठा में नहीं होते, संसार की निष्ठा में होते हैं, लेकिन अपने गुरु भाई को बुरा न लगे उसके हिसाब से हम झूठ मूठ में बोल देते ना। हम गुरु निष्ठा में 15 साल से गुरु किया है, लेकिन हम बोल देने से हमारी गुरु निष्ठा नहीं हो जाती। गुरु के उपदेश में रहने से ही हमारी निष्ठा होती है। यही कारण है कि गुरु करने के बाद गुरु के वचन में नहीं रहते, गुरु को सत्संग बार बार नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं और नश्वरता को पकड़ने का यत्न करते हैं। इसलिए हमें ये बहुत बड़ा दोष है हमारा, आप लोगों का नहीं। आप सभी लोग गुरु निष्ठा आपकी सवाई है, लेकिन हमारी सवाई निष्ठा है कि नहीं, हमारी गलती कहाँ होती है, वो हमें ढूंढ निकालनी चाहिए और हमारी गुरु निष्ठा बढ़नी चाहिए। अगर कोई हमें हमारा दोष दिखाए तो समझो हमने, हमारा पर परमात्मा की कृपा हो गई। लेकिन हमें कोई अपना गुरु भाई, कोई ऐसा कोई संत महापुरुष, अपने माँ बाप अपना दोष दिखाए और दोष हम स्वीकारे नहीं, और माता पिता के और गुरु भाइयों और महापुरुष के विरोध में चले जाए, तो हमारा अधपतन का मार्ग है। माँ बाप और सदगुरु
अपने बच्चे को, अपने शिष्य को विशेष महान से महान बनाने का यत्न करते हैं। हमें अपनी गलती नहीं दिखाई देती, औरों को गलती दिखाई देती है। औरों को समझाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों? उपदेश बराबर समझ नहीं पाए। जो उपदेश बराबर समझ पाए और उसी अभ्यास में जो लगे रहे, तो गुरु महाराज की कृपा से आपको जरूर सवाई गुरु निष्ठा होगी, होगी, होगी। उसी में कोई शंका की स्थान नहीं। और रोज गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु का उपदेश स्मरण के याद में रहना चाहिए। दृष्टि में गुरु दृष्टि होनी चाहिए, व्यवहार में गुरु दृष्टि से व्यवहार होना चाहिए। क्यों नहीं होगी? और किसी भी अज्ञानी मनुष्य, किसी भी संत महापुरुष और किसी भी बुजुर्ग लोग और अपने माता पिता की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इन सभी की सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने का अहंकार भी न होना चाहिए कि मैंने इस सेवा की। गुरु का समझकर गुरु की सेवा हो रही है। देखो, इतने अपने दोष देखो है कि नहीं। अगर नहीं है तो और आगे निकलो। अगर इसी में दोष हमारे दिखाई देते तो तुरंत अपने गुरु के चरणों में सदा के लिए अर्पण कर दो, और बार बार सुबह उठने के तुरंत उसी उपदेश की धारा में प्रतिक्षण रहे, और संकल्प करें कि आज के शुभ दिन प्रतिक्षण गुरु महाराज की कृपा से उसी उपदेश में रहने का सामर्थ्य गुरु कृपा से मिल रहा है। वही शक्ति मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। फिर वापिस वही उपदेश की धारा में चले, फिर वापिस वही उपदेश में धारा। कार्य आप कुछ भी करते हो, उसमें लेस मात्र भी कर्तापन नहीं, मैं करता ही नहीं, हो रहा है। मैं तो गुरु का हो चुका हूं और गुरु मेरे हैं। जब गुरु का हो चुका हूं तो सारा ब्रह्मांड मेरा गुरु धाम है। सभी में वही मेरा परमात्मा है। तो ऐसा समझकर हम उसी गुरु निष्ठा में रहेंगे तो हम पर गुरु कृपा बरसेगी, और उसी गुरु कृपा से हमें जीते जी मुक्ति का अनुभव होगा, और आध्यात्मिक मार्ग पर हम सफलता से आगे निकलेंगे और झूठ की सारी पकड़ छूट जाएगी। तो गुरु महाराज की कृपा से विश्व के सभी जीवात्मा को इसी मनुष्य जीवन में इस शरीर शमशान की ओर जाए उसके पहले सभी को सवाई गुरु निष्ठा हो, सवाई ब्रह्म कुमारी हो, और एक अद्वैत बोध स्वरूप में अखंड जागृति हो। बस यही गुरु महाराज का आशीर्वाद। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। बोलो सदगुरु गुलाबनाथ बापूनी जय। जो भी कुछ था मेरे सदगुरु की कृपा से था। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।